गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो गुड शिवम? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हेलो बलवीर। हाय खुशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ाई कर रही खुशी मन लगा करके? यस सर। कोई परेशानी? नो सर। वीडियो जो बनता है रिकॉर्ड होता है उसको देखते हैं आप लोग? यस सर, यस देखते हैं सर। कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो। हाँ, उसको प्ले कर करके देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा अच्छे से। हाय गीता। कल की पढ़ाई की गीता? कल जो पढ़ाया था मैंने कुछ देखी? यस सर, देखे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर, आधा तो अभी प्ले किए हैं, उसके बाद तो मैया फोन ले ली थी कार्टून देखने के लिए। देख लूंगी सुबह। हम्म, कल फंक्शन की पढ़ाए थे। फंक्शन यस की सर। में हमने F1 टू F5 हमने बता दिया था प्रैक्टिकली, और आज जो है F6 से चला जाएगा, बट यस सर। F1 से F5 तक थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं एक बार बारी बारी से। सबसे पहले खुशी बताओ ज़रा, F1 का यूज़ क्या है खुशी? हेल्थ सिस्टम को ऑन ऑन करना सर। हेल्थ सिस्टम को ऑन हेल्थ करना। सिस्टम को ऑन करना। वेरी गुड इवनिंग कुणाल। एंड F2 खुशी? F2 का सर रीनेम करना सर, अगर नेम चेंज करना चाहते हैं किस तो। चीज़ का? सर जो फोल्डर या फाइल बना है उसका। जो हाईलाइट फोल्डर एंड फाइल्स हैं उससे। मान के चलिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे अगर आप किसी भी फोल्डर्स एंड फाइल को रीनेम करना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो बाय प्रेसिंग F2। ठीक है, बाय प्रेसिंग यस सर। F2 से आप सेलेक्टेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हो। रीनेम क्या होता है? अगर कोई फाइल एंड फोल्डर किसी नाम से पहले से सेव है तो उसे आप रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद F3 के बारे में क्या बताया था मैंने? सर्च करना सर। किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना। जैसे कल हमने काफ़ी सारा चीज़ सर्च किया था, तो ये सर्च सिस्टम को एक्टिव करता है। एंड F4 क्या किया था? रिपीट लास्ट करता है सर। पिक करता है सर, लास्ट एक्शन हाँ, को। लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। जैसे राजा, कौन सा एक्शन को राजा बताएगा? सर लास्ट एक्शन को रिपीट। लास्ट एक्शन करने का मतलब अगर वर्ड में है या फिर कहीं पे मैंने लिखा तो वो चीज़ अगर बार बार लिखना हो तो F4 प्रेस करेंगे। यस सर। और अरे F5 क्या फाइव करता है रिफ्रेश। राजा? रिफ्रेश रिफ्रेश। करता है। रिफ्रेश से क्या समझते हो? सर रिफ्रेश मतलब कि किसी मतलब विंडो रिफ्रेश। क्या होता है रिफ्रेश? सर रिफ्रेश मतलब। कल की वीडियो आपने प्ले करके सुना नहीं अच्छे से? नहीं सर, देखे इसीलिए अभी वो थोड़ा बहुत याद है जो बोले आप। रिफ्रेश का मतलब होता है सीपीयू को एक्टिव करना। यस सर, एक्टिव। हाँ, जैसे मान के चलिए सीपीयू जो है से आइडियल बैठा हुआ है और उसे अगर आपको एक्टिव करना है, आपको उससे काम लेना है, तो फिर F5 दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F5, है ना? तो F1 किसके लिए यूज हुआ? हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। F2 रीनेम के लिए। F3 सर्च के लिए। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट कराने के लिए। F5 रिफ्रेश करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, F6 से शुरू करते हैं। F6 का क्या हमने यूज लिखवाया था, ज़रा एक बार देखो। F6 में मैंने बोला था कि अगर कोई भी गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स है तो उसकी एड्रेस को हाईलाइट कर देता है। जैसे मान के चलो अभी देखिए आपको स्क्रीन पे गूगल दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको गूगल? दिख रहा है बच्चे? अभी आप लोग के स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? गूगल दिख रहा है, google.com। यस सर। तो F6 यहाँ पे क्या करता है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे गूगल है, ठीक है?
अगर मैं F6 दबाऊंगा ना तो ये एड्रेस हाईलाइट हो जाएगा। देखिए फिर से, अभी ये एड्रेस नॉर्मल है, एड्रेस इसी को बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं बताना जरा बारी बारी से। जो अभी सेलेक्ट किया हूँ ये क्या कहलाता है कंप्यूटर के भाषा में? सिलेक्शन दिख रहा है सभी को? सर इसे क्या कहते हैं? वन बाय वन ये जो सेलेक्ट मैंने किया है इसे क्या बोला जाता है? इससे रिलेटेड ही आज मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। वेबसाइट सर आया था सर। URL ही बोलते हैं इसको, यही है URL, समझ गए? तो सिर्फ https www.google.com ही URL नहीं कहलाएगा। अगर मैं बगल में इधर पाठशाला खोल दूं तो ये भी URL है, supropathshala.com। ये क्या है? URL है। क्या है? URL। ये भी क्या है? URL। समझ रहे बच्चे आप लोग? पहले से मालूम था कि इसी को URL कहते हैं? हैं? मालूम था आप लोग को? नो सर। एक अच्छी जानकारी दिया मैंने, इसी को URL बोलते हैं। कई बार अगर आप टेक्निकल पर्सन से बात करोगे ना तो वो आपसे कहेंगे कि अगर आपने खुद की वेबसाइट बनाया है तो URL से शेयर करो, लिंक शेयर करो, URL शेयर करो। तो URL बोल देंगे तब तो आप लोग परेशान हो जाइएगा अगर नहीं पता था तो URL इसी को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे F6 का काम क्या है? जैसे F5 तक तो कल बता दिया था। कंप्यूटर फंक्शन की टोटल कितने होते हैं अंशु? टोटल होते हैं 12 सर। 12, जिसमें हमने 5 कल बता दिया था, F5 तक बता दिया था। F6 को आज स्टार्ट करना है। अभी आप देखिएगा ध्यान से, URL को देखिए सभी लोग। URL किसे बोलते हैं? जो भी लिंक एड्रेस होता है वेबसाइट का उसे URL कहा जाता है। फिलहाल जो अभी URL है वो डिसेबल मोड में, मतलब नॉर्मल मोड में है, कुछ नहीं है। अब इसे हाईलाइट करना है। कैसे हाईलाइट करोगे? F6 दबाओगे। क्या दबाओगे? F6। देखिएगा जैसे मैं F6 दबाऊंगा, अभी देखिए नॉर्मल है, मैं माउस को यहाँ पे कर देता हूँ बाहर में, ताकि आप लोग को ये न लगे कि सर ने माउस से किया है। माउस को देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ बीच में। देखिए माउस का पॉइंटर आप लोग को बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। माउस मैंने यहीं छोड़ दिया। अब मैंने क्या दबाया? कीबोर्ड से F6 दबा रहा हूँ। F6 दबाते कुछ हुआ बच्चे? हाईलाइट हो गया सर। क्या हाईलाइट हुआ? URL जो, हाँ, ये URL हाईलाइट हो गया। वापस F6 दबाएंगे तो URL हट जाएगा। बिल्कुल। अभी हाईलाइट होकर के क्या बताता है? मान के चलो किसी ने गूगल खोला हुआ है और गूगल को हमने कर दिया हाईलाइट। क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया गूगल को। अब सडनली किसी को इंस्टाग्राम खोलना हो या फिर आज तक न्यूज़ खोलना हो तो उसे माउस का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगा बच्चे? नहीं पड़ेगा। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका एड्रेस हाईलाइट है, URL हाईलाइट है। यहीं पे A दबाओगे ना, आज तक आ जाएगा। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल पूरे इंडिया में नंबर 1, इसे वर्ल्ड में भी देखा जाता है। समझ गए? आज तक जो है एक न्यूज़ चैनल है जो इंडिया का टॉप चैनल है। तो कहने का मतलब जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अभी तो फ़िलहाल में किसके पास था? गूगल के पास। माउस में यहीं छोड़ देता हूँ। फिर से हमने F6 दबाया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या दबा रहा हूँ? F6। मैंने कीबोर्ड से F6 दबाया, आज तक का URL हाईलाइट हो गया। अब मैं वापस इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम ऐसे लिख दूंगा, एंड मार के एंटर मार दूंगा, इंस्टाग्राम खुल जाएगा। और इंस्टाग्राम बाय डिफ़ॉल्ट जो खुलेगा इसमें क्या होगा आपका? ये हमारा सुप्रो पाठशाला का इंस्टाग्राम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कई बार शॉर्ट वीडियोस वगैरह सारा कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल हमारा तात्पर्य यही है कि अगर कोई भी URL खुला हुआ है इंटरनेट पे यूजिंग वेब ब्राउज़र, ये कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ ज़रा बताएंगे आप लोग? ये कौन सा वेब ब्राउज़र, क्या आप देख के पहचान सकते हो कि वेब ब्राउज़र कौन सा है?
मगर मैं यूट्यूब खोलूँ तो यहाँ से यूट्यूब खुल जाएगा हाईलाइट करने के बाद। ये वेब ब्राउज़र कौन सा है, कोई बता सकता है? गीता, खुशी, अंशु, आशु, कुणाल, ये बेसिकली कौन सा वेब ब्राउज़र है? मैं ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे बच्चे? यस सर। चलिए, ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन 2 मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन 3 ओपेरा, ऑप्शन 4 गूगल क्रोम। गूगल क्रोम। गूगल क्रोम। बिल्कुल, ये गूगल क्रोम ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे गूगल हाईलाइट हुआ पड़ा है, ये गूगल क्रोम है। तो हमने F6 के बारे में यही लिखवाया था कि चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो ओपेरा हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो, अगर आप वेब ब्राउज़र को खोले हुए हो और F6 दबाओगे तो उसका एड्रेस हाईलाइट हो जाएगा, यानी URL हाईलाइट हो जाएगा। यही लिखा था ना जी, पढ़ के सुनाओ जी बलबीर। F6 का मतलब क्या लिखे हैं कॉपी में आप? F6 का मैंने क्या काम लिखवाया है बताओ? बलबीर इंग्लिश में लिखा है। हाँ बताइए। इंग्लिश वो पढ़ने आता ना, पढ़े से गलती होगा। पढ़ो ना, गलती है सही, पढ़ो तो सही बेटा। घोड़ा पे चढ़ेगा वही तो गिरेगा, और जो चढ़ेगा ही नहीं, जो डरेगा वो कहाँ से गिरेगा भाई? सीधी बात है। जो IAS IPS की तैयारी करेगा वही तो फेल होगा, और जिसने तैयारी नहीं किया वो फेल का कहाँ से स्वाद चख लेगा भाई? आपको पता होना चाहिए, बल्ब का आविष्कार करने वालों ने 1000 या पता लगता है 100 बार गलती किया था कि का, तब जाके 101वां बार वो सही किया था। तो जब गलती करोगे तभी तो सही करोगे बेटा, और गलती नहीं करोगे तो सही कहाँ से करोगे? हैं, बताइए, कोशिश करिए, गलती बोलिए, बोलिए। बोलते हैं सर। move the correction to the address bar in internet एक्सप्लोरर। explorer हाँ। मोजिला फायरफॉक्स। फिर फियर नहीं है, फायरफॉक्स and must other इंटरनेट ब्राउजर। हाँ, मस्ट अदर इंटरनेट ब्राउज़र का नहीं मतलब ये हो गया बेटा। आप डेली रीडिंग मारिए, आपको यही मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में, इतना इंग्लिश आप बेकार पढ़ते हो तो कम से कम डेली रीडिंग मारो। रीडिंग समझते हो? डेली 4 पेज 5 पेज इंग्लिश पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ो इंग्लिश का, 4 पेज 5 पेज डेली आप रूटीन बना लो कि हमें इतना पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते 1 महीना में देखना एकदम ठीक हो जाओगे, कहोगे हाँ सर आप सही कहते हैं। और हमने ये भी कहा है कि अगर आपके गांव में कोई ऐसा इंग्लिश बोलने वाला है ना, तो आप उसके साथ कोशिश करिए गलत या सही बोलने के लिए। आप इससे मत डरो कि क्या कहेगी दुनिया। ये तो जानलेवा बीमारी है, क्या कहेगी दुनिया है। जब बलबीर एक दिन कुछ बन जाएगा तो क्या कहेगी दुनिया? तो क्या कहेगी दुनिया के चक्कर में नहीं रहो भैया। दुनिया का तो काम है कहना, कहने रहने ना उसको। एक दिन इंसान बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे, वही दुनिया जो आपको पीछे पीठ पीछे शिकायत या कंप्लेन करती थी वही आपकी तारीफ करेगी। तो कहने का मतलब इस चीज़ से शर्म हमारे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई बिल्कुल जम के होना चाहिए, पढ़ाई करिए। एक बार इसको सही से पढ़ के सुनाओ तो। अंशु, F6 हमने क्या लिखवाया था? Move the cursor to the address bar in Internet Explorer, Mozilla Firefox and must other internet. यस, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कर्सर यहाँ पे है तो इसका एड्रेस बार, इस ब्राउज़र का एड्रेस बार क्या कहलाएगा? URL, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम रखेंगे और F6 दबाएंगे तो देखो ये हाईलाइट हो गया, कर्सर यहाँ पे है। तो इसका कर्सर अपने आप ही यहाँ पे इसके एड्रेस के पास पहुँच जाता है, हाईलाइट कर देता है। और जब ये हाईलाइट हो गया तो मैंने आपको इसके फीचर्स बताए कि भी इसके फीचर्स क्या है, इसका फ़ायदा हुआ क्या। तो मैं गूगल पे था, गूगल से मैं सीधा आ गया किस पे? मैं आ गया गूगल से सीधे आज तक पे, फिर आज तक से इंस्टा पे आ गया, सुपर पाठशाला खोल दिया, यूट्यूब खोल दिया,
तो कहने का मतलब सीधा मैं कहाँ पे था पहले स्टार्टिंग में, गूगल पे। अब मैं माउस का यूज ही नहीं कर रहा हूँ, सीधा F6 दबा रहा हूँ। देखो माउस का पॉइंटर यहाँ पे है, आप लोग भी देखो मेरा माउस का पॉइंटर सबको दिख रहा है। अंकित पॉइंटर दिख रहा है ना, माउस का पॉइंटर यहाँ पे सेंटर में है। F6 दबाया, हाईलाइट हो गया, सीधा आज तक पे चले गए, आज तक खुल गया। फिर F6 दबाया, हाईलाइट हो गया, इंस्टा पे आ गए। कितना फास्ट काम कर रहे हैं। F6 दबाया, हाईलाइट हो गया, यूट्यूब पे आ गया, कितना फास्ट काम कर रहे हैं। F6 दबाया, हाईलाइट हुआ, सीधे सुप्रो पाठशाला, ठीक है, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि F6 का कुछ फ़ायदा दिखा बच्चे आप लोग को? क्या फ़ायदा दिखा? तो 1 सेकंड में आप किसी भी वेब ब्राउज़र के माध्यम से उसकी URL पे जा सकते हो, लिंक पे जा सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट्स को एक साथ आप एक्सेस कर सकते हो, ये फ़ायदा है। F6 समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया तो बोलो, दोबारा बताएंगे। आंसू, राजा, गीता, खुशी, मनोरंजन, सूरज, समझ में आ गया बच्चे? हाँ, तो आ गया तो एक बार ज़रा रिपीट कर दो आप लास्ट बलबीर के लिए कि हमने क्या बताया, बताइए सर। पढ़ के नहीं, जो मैंने समझाया उसे समझाओ एक लाइन में। सर, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे मतलब कम टाइम में आने के लिए। वेरी नाइस। अगर आप फास्ट वेबसाइट सर्चिंग करना चाहते हो बच्चे, और सडनली मान के चलो आपको माउस काम करना बंद हो गया, ऐसे आपातकालीन स्थिति में F6 बहुत काम का चीज़ है। और होता ही है, मान के चलिए आपने माउस वायरलेस माउस यूज़ कर रहे हो तो उसकी बैटरी ख़त्म हो सकता है, कभी भी बैटरी ख़त्म हो गया तो काम करना बंद कर देगा। वायर्ड माउस यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि वायर जो है कट गया बीच से कहीं से, या फिर इसके कॉर्नर से कहीं से कट गया, टूट गया वायर, तो काम करना माउस बंद कर देता है। या किसी ने पटक दिया माउस को तो काम करना बंद कर देता है। तो जब ये माउस काम करना बंद कर गया, फिर आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि आप दूसरे वेब ब्राउज़र के थ्रू किसी मतलब सेम ब्राउज़र से आप किसी दूसरे वेबसाइट्स पे चले जाओगे। तो ओनली F6 के माध्यम से आप एड्रेस को हाईलाइट कर लोगे, और उसके बाद उस हाईलाइट के माध्यम से आप किसी वेबसाइट्स को नेविगेट कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। सबको क्लियर हो गया? आप आंसू फ्रॉम जमालपुर क्लियर हुआ जी? यस सर। राजा फ्रॉम गया, एनी प्रॉब्लम? पढ़ने में अच्छा से समझ में आ रहा है राजा? कुछ विकास हुआ है थोड़ा बहुत 10-15 दिन में? सारे विकास सैटरडे को दिखेगा। सब लोग तैयारी से सैटरडे को आएंगे, क्वेश्चन आंसर में भाग लेंगे। जितने बच्चे डेली पढ़ाई करते हैं छुट्टी ना लेंगे। कभी किसी को इमरजेंसी छुट्टी चाहिए होगा मैसेज करके छुट्टी लोगे, बिना बताए अगर कोई एब्सेंट होगा एब्सेंट फाइन लगा दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि अगर 5 बच्चा भी रहेगा ग्रुप में तो भी उसे पढ़ाएंगे, लेकिन वो 5 बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, उसी को आगे लेके चले जाएंगे। हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चे पढ़ने वाले हों, रिस्पॉन्डिंग हों, जो पढ़ाए उसे समझे, और समझने के बाद जब पूछे कभी तो उसे बताएं। समझ गए ना? तो इसीलिए एब्सेंट मत होइए, एकदम रेगुलर क्लास में रहिए, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। F6 हो गया, अब चलते हैं F7 पे। F7 का हमने क्या लिखवाया था कि F7 बेसिकली ग्रामर वगैरह के लिए होता है, ये लिखवाया था ना जी। F7 किसके लिए होता है? ग्रामर, स्पेलिंग ग्रामर चेक करता है। देखिए, यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एप्स। मान के चलो कई बार वर्ड में जब आप लिखते हो ना तो वो सारी चीज़ें वर्ड के डिक्शनरी में नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे वर्ड खोल रहा हूँ बच्चे, मैंने यहाँ से वर्ड खोला, मान के चलिए किसी का रिज्यूम ही खोल लेते हैं बच्चे, ये किसी का रिज्यूम है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे जो है ना बच्चे, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा और इसको बड़ा करूँ क्या? सबको दिख रहा है अच्छे से?
कोई परेशानी? Yes, sir. कोई परेशानी तो नहीं है किसी से, किसी को? No, ये sir. रिज्यूम बना बनाया है, हालांकि मैं ऐसा रिज्यूम बनाने के लिए भी आपको सिखाऊंगा। अभी थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिकली सब कुछ बताऊंगा कैसे ये सब बनता है। ये सब हमारे पाठशाला में जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं ना, उन्होंने बनाया है। तो बेसिकली क्या है, आप देखिए इस पूरे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है। अब इस पे रेड कलर क्यों दिख रहा है, कोई बता सकता है क्या? मनोरंजन बताओ, ये रेड कलर क्यों दिख रहा है? सर गलत लिखा हुआ है। आवाज आ कोई बता सकता है ये रेड कलर क्यों आ रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से मे बी। मैंने स्कूल में क्या किया, एक स्पेस डाल दिया तो एरर आ गया ना यहाँ पे। आया कि नहीं आया? कहने का मतलब अगर आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तब एरर आता है। और दूसरा, जैसे किसी का नाम आप लिखना चाहते हो, किसी जगह का नाम लिखना चाहते हो, तो वो नाम और जगह का नाम जो है ना, वो वर्ड के डिक्शनरी में नहीं है। देखिए, देख रहे हैं, ये कुछ तरारी भोजपुर ऐसा करके लिखा हुआ है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के डिक्शनरी में तरारी नहीं है, समझ गए? तो इसका दो उपाय है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो पुलिस स्टेशन तरारी है वो तरारी वर्ड भी समझे और एरर ना दे, है ना। देखो भोजपुरी भी एरर दे रहा है और तरारी भी एरर दे रहा है। तो इसका क्या उपाय है, एरर हटाने का क्या उपाय है? कोई वर्ड को सही करेंगे। कैसे बताइए? F7 से। F7 से। F7 शॉर्टकट की दबा रहा हूँ बच्चे, फंक्शन की। देखा, ध्यान दीजिएगा, F7 दबाया, देखिए कुछ खुल के आया साइड में। क्या खुल के आ रहा है? स्पेलिंग। ठीक है, हालांकि मैं, हो सकता है इसका शायद गांव और भोजपुर के बीच में एक स्पेस हो। नहीं, स्पेस नहीं है। भोजपुर को ये वर्ड समझ नहीं रहा है, कह रहा है कि भाई भोजपुर को हम भोजपुरी कर सकते हैं, भोजपुरी को समझता है। देखो लिखा हो, सजेशन दे रहा है कि अब भोजपुर को भोजपुरी क्यों नहीं बना लेते हैं। सजेशन आप लोग को दिख रहा है इन बच्चे यहाँ पे, ये सजेशन है। चूँकि ये ऑफिस 2019 यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस 2019 में ग्रामर ऐसे खुलता है। ऑफिस 2007 में अगर खोलोगे तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे सेंटर में खुल करके आएगा। अलग अलग वर्जन के अलग अलग फीचर्स होते हैं। क्योंकि 2019 यूज़ कर रहा हूँ, तो 2019 में जो ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है वो राइट साइड में आता है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे टॉप में प्रूफिंग लिखा हुआ है और उससे जस्ट नीचे स्पेलिंग लिखा हुआ है। अगर आप लोग अपने मोबाइल के जूम इन करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा। और ये कह रहा है कि आपने जो भोजपुर लिखा है वो हमारे समझ के बाहर का चीज़ है, क्या आप उसे भोजपुरी करना चाहते हैं? तब भोजपुरी तो करना नहीं भी है, गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि एड्रेस में तो भोजपुर है, बड़का गांव भोजपुर, सब लोग को पता है भोजपुर एक जगह है, भोजपुरी तो कोई जगह है ही नहीं। समझ गए? तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। 3 ऑप्शन दिया है, सबको दिख रहा है राइट साइड में 3 ऑप्शन। फर्स्ट इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। इस तीनों का मतलब क्या है एक बार आप लोग बताइए, फिर मैं समझाता हूँ। इग्नोर का मतलब क्या होता है, पता है जी? नज़रअंदाज करना। इग्नोर करो, नज़रअंदाज करो। बहुत बढ़िया जवाब। अब इग्नोर वंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इसे नज़रअंदाज करो। इग्नोर ऑल मतलब सबको नज़रअंदाज कर दो, है ना खुशी? यस सर। 2 ऑप्शन तो सबको समझ में आ गया। इग्नोर वंस कहने का मतलब सिर्फ इसको नज़रअंदाज करो, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है
इग्नोर वंस, ठीक है, इसे इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो। इग्नोर ऑल का मतलब क्या है, सबको कर दो नज़रअंदाज। ये तो 2 ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन भी कुछ है और वो भी कुछ कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप इसे ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए अगर आपको इग्नोर नहीं करना है तो। या तो कोई अगर आपका बदमाश दोस्त है तो या तो आप उसे नज़रअंदाज करते हो, ठीक है, एक है तो एक को नज़रअंदाज कर दिया, एक से ज़्यादा है तो सबको नज़रअंदाज कर दिया। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे स्वीकार कर लो, अडॉप्ट कर लो, जैसा भी ये दोस्त है यार, चलो कोई बात नहीं। तो इसने भी ऐसा कहा है कि या तो आप इसे नज़रअंदाज करिए, ठीक है, नज़रअंदाज करने से मैं आपको एरर हटा दूंगा, दुखी नहीं होगा, तकलीफ ही नहीं होगा। अगर बलबीर इंग्लिश गलती पढ़ता है और कोई कुछ भी कहता है, हंसता है, और बलबीर अगर उसे इग्नोर करता है, नज़रअंदाज करता है, तो बलबीर को तकलीफ ही नहीं होगा। क्या बलबीर, तकलीफ होगा? यस सर। नहीं ना होगा बेटा। नहीं होगा। इग्नोर का मतलब समझ में आ गया ना? अनदेखा करना। अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना, कई मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो नज़रअंदाज कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं एरर। और नहीं तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको डिक्शनरी में ले लूँ, वर्ड के पास भी डिक्शनरी होता है बच्चे, क्योंकि अगर डिक्शनरी नहीं होता तो स्कूल को स्कूल नहीं पढ़ता, क्वालिफ़िकेशन को क्वालिफ़िकेशन नहीं पढ़ता। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ तो ये तुरंत आपको एरर दे देगा। तो ये एरर कौन दे रहा है? इसके अंदर ग्रामर है तभी तो एरर दे रहा है, डिक्शनरी है तभी तो एरर दे रहा है। क्योंकि चूँकि एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हमने क्या दिया था बताइए? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहने का मतलब क्या कि बहुत सारे प्रोग्राम मिल करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जब बनाया गया तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि भाई अगर कोई गलती लिखता है तो उससे आप 2-3 ऑप्शन दीजिए, या तो इग्नोर करने के लिए दीजिए, अगर बहुत सारा गलती लिखता है तो इग्नोर ऑल करने का दीजिए, और नहीं तो कहिए कि अगर आपको गलती लिखने का शौक़ है तो चलिए हम आपको गलती वाले वर्ड को भी डिक्शनरी में ऐड करवा देते हैं कि सिर्फ जब आप ये गलती वर्ड लिखिएगा तो हम आपको एरर नहीं देंगे। समझ गए बाबू? तो ये कहने का मतलब है, अब मैंने F7 दबाया है तभी ये फीचर आया है। अगर मैं वापस इसको क्लोज कर लूँ, फिर से F7 दबा रहा हूँ, देखो माउस मेरा यहाँ है, मैं माउस से कुछ नहीं कर रहा हूँ, माउस मेरा यहाँ पे है, सबको दिख रहा होगा, माउस एकेडमी क्रेडेंशियल के ऊपर है। और जैसे ही मैंने F7 दबाया, देखिएगा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा स्पेलिंग वाला। अब मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ ऐड टू डिक्शनरी, मैं भोजपुर को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि कभी भी अब अगर इस सिस्टम में कोई भोजपुर लिखेगा तो भोजपुर ये वर्ड समझेगा। कर दिया, ठीक है, यस। अब इसके बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे, कुछ पूछना चाहते हैं क्या जी? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? हैंड का शाइन आया। सर एक ही हटा, मतलब नीचे वाले एंटर पे मारना नहीं पड़ेगा हटा। बेटा, क्योंकि जैसे ही भोजपुर के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आए तो उसे एक वार्निंग मिला है। देखो कुछ ध्यान से देखो, एरर एंड वार्निंग, ठीक है। वार्निंग यहाँ पे क्यों आया? ISC के पास वार्निंग इसलिए आया क्योंकि कभी भी ब्रैकेट जब स्टार्ट करते हो ना बच्चे, तो ब्रैकेट के जस्ट बाद स्पेस नहीं होता। अगर आपको पंक्चुएशन वगैरह का नॉलेज है कि कॉमा कब लगाते हैं, कॉमा के पहले स्पेस होता है या कॉमा के बाद स्पेस होता है, एक्सक्लेमेटरी के पहले स्पेस होता है, हैश के पहले स्पेस होता है या बाद होता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। कॉमा के पहले स्पेस नहीं होगा, कॉमा के बाद स्पेस होगा। सेम उसी प्रकार से ब्रैकेट के बाद स्पेस नहीं होगा, ब्रैकेट से पहले हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका स्पेस हटा दिया, अब ये वार्निंग हट गया यहाँ से। क्या था वार्निंग? एक स्पेस का वार्निंग था। क्यों था? क्योंकि ब्रैकेट के जस्ट बाद स्पेस की कोई यहाँ पे नीड नहीं है। मैं ब्रैकेट लगाया, इट मीन्स कि यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग देयर।
कुछ लिखिए। अब क्या करना है, एंटर प्रेस करते जाना है, F7 दबाना है और एंटर प्रेस करते चल जाना है। देखो देखो यहाँ पे खुशी ठीक हो गया अपने आप। यस सर। तो कहने का मतलब इसने 3 ऑप्शन दिया कि या तो आप इग्नोर कर दीजिए उसे, या सबको इग्नोर कर दीजिए, या फिर डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। तो F7 दबाने से क्या हुआ, ग्रामर एंड स्पेल चेक को ऑन किया गया। समझ में आ गया सबको? कोई पूछेगा सर कि हिंदी में जरा समझाइएगा। हाँ बेटा, जैसे एरर चेक करता है, त्रुटि को चेक करता है, गलतियों को ढूंढता है। F7 क्या करता है, गलती को ढूंढता है। ठीक है, इतना भी हिंदी मत बुलवाने लग जाओ, फिर पता चले कंप्यूटर छोड़ करके मैं हिंदी में आ गया, है ना। मुझे अपने सब्जेक्ट पे ही रहने दो और आप अपनी लेवल को बढ़ा दो, क्योंकि अगर मेरा लेवल डाउन करोगे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं हिंदी विषय की तरफ भाग गया, फिर मैं रामधारी सिंह दिनकर की कहानी सुनाना शुरू कर दूंगा। तो अच्छा लगेगा बलवीर? सर हिंदी इंग्लिशिया समझ में ना आता है तो। बढ़ाइए लेवल। 15 दिन से पढ़ रहे हैं बेटा, लेवल कैसे बढ़ेगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेली 5 पेज पढ़ेंगे। चलो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ लेवल कैसे बढ़ेगा। गीता, अगर इसे इंग्लिश 2-4-10 दिन में ठीक करना हो तो कैसे ठीक कर सकता है? आप अपना ओपिनियन दीजिए फटाफट। सर सबसे पहले इनको अपना जो टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और पिछला वाला जो मतलब होता है इंग्लिश पढ़ना है तो उसको वर्ड मीनिंग को प्रिपेयर करना पड़ता है। वर्ड मीनिंग याद करना होगा, बोल बोल के पढ़ना होगा, मन में नहीं। मन में पढ़ोगे तो नहीं ठीक होगा, उच्चारण देना पड़ेगा। है उसको पहले 2 या 3 बार, मतलब गलत हो या सही हो उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि हाँ आना चाहिए। बिल्कुल, है ना जी, बिल्कुल पढ़ना होगा। पढ़ते रहिए ऐसे ही, तभी जाके ठीक होइएगा बलवीर। आप हमको बार बार नहीं कहो कि हिंदी में समझाइए हर चीज़ को। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि कंप्यूटर में एक सिंगल वर्ड भी हिंदी नहीं है, तो मैं हिंदी में कैसे समझा सकता हूँ? अच्छा अब एक बात बताओ, मैं इंग्लिश तो बोल भी नहीं रहा हूँ भाई मैं इंग्लिश तो बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ अंशु? मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ भाई। हाँ, तब है कि जो टेक्निकल वर्ड है, तो वो जो टेक्निकल वर्ड है, अब जैसे मान के चलो स्पेल, ग्रामर, तो अब ग्रामर को मैं हिंदी थोड़े ना कहूँगा, व्याकरण थोड़े ना कहूँगा, हैं? ग्रामर को तो ग्रामर ही पढ़ूंगा ना। बोलिए, अब डिक्शनरी को शब्दावली थोड़े ना कहूँगा। अच्छा लगेगा क्या? डिक्शनरी को डिक्शनरी ही बोलने में अच्छा लगता है, हैं? दुनिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप अभी पीछे ही है बलवीर। मेहनत करो दबा के। अगर मेहनत नहीं किया ना तो पनिशमेंट दे देंगे, फिर अगले सप्ताह पूरी क्लास तेरे से डिलीवर करवा लेंगे। सोच लो, फिर एकदम इंग्लिश निकल के बाहर आएगा धड़ाम से, ठीक हो जाएगा, एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो जाएगा। पूरी एक क्लास डिलीवर करवा लेंगे किसी भी दिन। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, उसका अच्छे होने का यही एक ऑप्शन है कि उस दिन के क्लास उसी के हैंड ओवर कर दो और उसे बोल दो कि अब आपको बच्चे को पढ़ाना है। तब देखो कैसे इंग्लिश भर भर के बाहर निकल के आएगा। तब तो पूरे जोड़ लगा देंगे 100%। ऐसा मैं करवाता हूँ पाठशाला में। कोई बच्चा अगर कमज़ोर होता है ना, सीधे उसी को खड़ा करवा देते हैं, आजा बेटा सामने, ठीक हो जाता है, वो बोल बोल के ठीक हो जाता है। तो ऑनलाइन में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, घर पे मेहनत नहीं कर रहा है, सीधे ऑनलाइन क्लास उसके हैंड ओवर कर देंगे, लो ये रहा मटेरियल्स, आपको पढ़ाना है। फिर बच्चे लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर जवाब भी देना, अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, इसलिए पढ़ करके मजबूत हो जाओ। डेली इंग्लिश पढ़ो, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग जो समझ में नहीं आता उसे लिखो और लिख करके ग्रुप में भेजो कि आज हमने ये 5 वर्ड मीनिंग पढ़ा या 10 वर्ड मीनिंग पढ़ा। ठीक है बलवीर, कल से तेरा ये काम रहेगा। अंकित, तुम्हारा तो इंग्लिश सही है ना जी, पढ़ लेता है ना अंकित? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। और कोई ऐसा बच्चा इस ग्रुप में जिसका हिंदी बलवीर की तरह डल है? हैं? शिवम, हर्ष, इंग्लिश कैसा है आप लोग का जी?
ठीक ठाक है, मतलब बोल उल लेते हैं, थोड़ा बहुत देख के पढ़ सकते हैं, बताइए। अगर देख के पढ़ लेते हैं तो ठीक है, धीरे धीरे बोलने भी आ जाएगा। मैं ट्राई करवाऊंगा आप लोगों के सैटरडे का जो डिस्कशन है ना, उसमें कोशिश करेंगे कि पहले हिंदी में डिस्कशन करवाएं, फिर धीरे 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 इंग्लिश में बोलेंगे कि क्वेश्चन भी इंग्लिश में करो, आंसर भी इंग्लिश में दो, एकदम आप लोग सही हो जाइएगा। तो बस ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है बलबीर के साथ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करे, वो खुद करेगा शॉर्ट आउट। सेल्फ स्टडी में बहुत ताकत होता है, एक बार अपना ताकत लगा के तो देखो, 8 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन ताकत ही नहीं लगा रहा है, अभी बोलता हूँ शाम में, फिर सुबह भुला जाता है। सर बोले थे ना दूध पढ़ेंगे ना आराम से, हिंदी समझ में आता है, इंग्लिश में तो ऐसा नहीं करता है। इंग्लिश में पढ़ा कहाँ रहे हैं, इंग्लिश में से पढ़ाएंगे तो लगता और समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ। अब तब की जो टेक्निकल वर्ड है उसको तो टेक्निकली हम बोलेंगे ना, टेक्निकली रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहेंगे तो अच्छा लगेगा, कि यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे, स्कूल को विद्यालय कहें, स्कूल को स्कूल कहो, आप भी बोलते हो स्कूल। तो कहने का मतलब यही सब चीज़ है, आप समझने की कोशिश करिए, वर्ड मीनिंग याद करिए। कल मैं आपका खबर लेता हूँ पर्सनली, कल शाम तक मुझे वर्ड मीनिंग चाहिए 10, ठीक है, कि ये 10 वर्ड मीनिंग आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक है बलबीर, सुन लिया ध्यान से? यस सर। यस सर कहने से नहीं होगा, कल करना है। और फिर आइंदे ये बात बोलना मत कि सर हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा। ये चीज़ दिमाग में तो अपना क्लियर कर लो। एक डर भी होता है ना, डर सबसे बड़ी चीज़ है, समझ गए? देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आगे टॉपिक पे आऊँगा। कई बार आप जिस जगह पे रहते हो ना, वहाँ पे रोड के ऊपर मान के चलो 4 इंची 5 इंची अगर पानी जम गया हो, तो आप नीडर होके पार हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गड्ढा नहीं है। लेकिन वही कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसे पता नहीं है कि पता नहीं अंदर कितने खाई है, तो वो डर डर के पार करेगा, 10 बार सोचेगा। अंतर है कि नहीं अंतर है? बलबीर के साथ वही कहानी है। ये पहले ही डरा हुआ है कि सर तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, यही डर तुमको कुछ करने नहीं दे रहा है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि सर तो हमारे जैसा ही बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश कहाँ बोल रहे हैं, तेरा डर खत्म, पढ़ाई हो जाएगा और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो सब चीज़ का जो प्रॉब्लम का जड़ है ना बलबीर, वो तेरा डर है। तेरे को इंग्लिश आती है क्या? इट मैंने खाना नहीं आता, मैंगो मैंने आम नहीं आता है, कि बनाना मैंने केला नहीं आता है। आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इस तरीके से क्या आपको नहीं आता? आता है, लेकिन आप डरे हुए हो। उस डर से आगे निकलो, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है बलबीर? डर गया है बस, और कुछ नहीं है। बच्चा है मेहनती, डर गया है, वो डर को निकाल के फेंक दो माइंड से, ठीक हो जाओ। कल से एकदम डर नहीं होना चाहिए ना, एकदम नहीं होना चाहिए, निडर रहो बस, ठीक है, निडर रहिए, पढ़िए। तो बच्चे मैंने फंक्शन की F7 बता दिया, और क्या बताया कि F7 जो होता है ना, वो ग्रामर एंड स्पेल चेकर के लिए यूज होता है। ग्रामर को चेक करता है कि कहीं आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया है, स्पेलिंग चेक करता है। ग्रामर वही बात एक ही है, ग्रामर या स्पेल चेकर कह लो, या स्पेल चेकर कह लो, या सिर्फ ग्रामर चेक कह लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो या दोनों भी कर सकते हो। तो F7 का यूज सभी को पता चल गया है और आपने देखा भी। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन की है वो F8 है। F8 और F9 ये दो ऐसे किए हैं ना। F8 का यूज बेसिकली हम लोग बूट मेनू के साथ करते हैं। अब ये बूट ऑप्शन होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी किसी ने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हुए देखा है, या किसी ने नाम सुना फॉर्मेटिंग का? बताओ ज़रा, कोई अगर सुना है तो बताओ, सिर्फ सुना है तो बता दो कि कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना पड़ेगा यार। ऐसा कभी सुना है क्या किसी के मुंह से? कंप्यूटर स्लो चल रहा है यार, फॉर्मेट करना पड़ेगा। कौन बोला? अंकित बोला कि बलबीर बोल रहा है? यस सर, अंकित सर। अंकित बेटा, फॉर्मेट से क्या समझते हो अंकित? बंद हो जाता है सर, आपकी से खुलता है फिर फॉरवर्ड करने के बाद। फॉर्मेट समझ रहे हो? हैं? फॉर्मेट नहीं समझ रहे हो? सर वो फॉरगोट बता रहा है। फॉरगोट नहीं, फॉरमेट। फॉर्मेट क्या होता है?
हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बताओ भाई, माइक अनम्यूट करके। मनोरंजन फॉर्मेट पता है क्या? मनोरंजन है भी लाइन पे? सूरज, किसी को पता है तो बता दो, फॉर्मेट कंप्यूटर फॉर्मेटिंग क्या कहलाता है, क्योंकि उसी से आपका इफेक्ट का यूज़ पता चलेगा। अगर कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग जानते हैं आप लोग तो एक लाइन में बताइए, किसी को पता है तो बोलिए। फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को फॉर्मेट कब करते हो? कई सारे कारण होंगे तो कंप्यूटर फॉर्मेट होगा। कंप्यूटर फॉर्मेट का मतलब ये होता है जब बच्चे, हैंग होता है। एक चलो जब हैंग होता है, और दूसरा हैंग होता है और उसमें काम नहीं करता है तो काम नहीं करता, वही हैंगिंग हो गया, मतलब स्लो हो गया। उसका पूरा डाटा फिर डिलीट करना पड़ता है, हाँ फॉर्मेट करते हैं। बिल्कुल, उसमें दो ऑप्शन होता है कि आप अपने डेटा को रख करके फॉर्मेटिंग करना चाहते हो या सारा डेटा को क्लीन करना चाहते हो। मोबाइल रीसेट समझे हो बच्चे आप लोग? मोबाइल रीसेट तो सबको पता होगा। मोबाइल रीसेट में क्या होता है, कोई बताओ जी? पूरा जितनी भी डेटा फाइल्स वगैरह है सब डिलीट हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका न्यू हो जाता है, बिल्कुल क्लीन। क्या मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चे? मुझे बताइए, आज आप लोग सभी के पास मोबाइल है, मुझे ये बताइए कि आप लोग के पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बारी बारी से? ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, ओएस का ही फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैं पूछ रहा हूँ, नाम बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप अपने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ। एंड्रॉइड सर। वेरी नाइस, अंशु के पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लगभग सभी के पास एंड्रॉयड ही है। किसी के पास वीवो ओप्पो का फ़ोन होगा लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही होगा। सैमसंग का भी होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही होगा। मेरे पास जो फ़ोन है, चूँकि वो आईफोन है तो iOS है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डलता है। क्या डलता है? iOS। iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सिर्फ आईफोन यानी एप्पल वाले फ़ोन में डलता है। बाकी जो फ़ोन्स होते हैं सैमसंग का, आपका वो वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ये सब जितने भी चाइना फ़ोन हैं, चाइना हो गया, कुछ साउथ कोरिया का फ़ोन हो गया, सैमसंग वगैरह, मतलब ये सब सारे फ़ोन में जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। और एप्पल में कौन सा डलता है? iOS। आज आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड है। और एप्पल वाले मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? iOS होता है। ये दो चीज़ की जानकारी रखो आप लोग, ठीक है? मतलब जो चीज़ कम से कम यूज कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखो बच्चे। क्या सभी को मालूम था कि हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? सच सच बताइएगा आप लोग, हकीकत में कितने लोगों को मालूम था? आंसू को मालूम है, अंशु को मालूम है, सबको मालूम था कि एंड्रॉयड फ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हो, हैं? है ना? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है उसके अंदर? एंड्रॉयड का। जब आपका फ़ोन स्टार्ट होता होगा ना तो एंड्रॉयड का आइकन बनता होगा। बनता है नहीं बनता है? ऑफ करते समय भी बनता होगा, वो बंद करके आइकन तभी ऑफ होता होगा। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो एप्पल का आइकन आता है, एप्पल एसएल का कटा हुआ वो आइकन आता है। एप्पल वाले फ़ोन में एप्पल का ही आइकन कटा हुआ आता है, वही आइकन है। और जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड का आइकन आता है। एंड्रॉयड का आइकन आप लोग देखे हैं? हरा कलर का रहता है, ऐसे ऊपर दो, हाँ, रोबोट बना हुआ, रोबोट की तरह छोटा सा रहता है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब जब मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मैं अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं लैपटॉप अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11। अगर मैं एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहा होता तो अभी हमारे पास मैक iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता, फिर वो लैपटॉप मैक लैपटॉप कहलाता। वो लैपटॉप काफ़ी महंगा आता है,
लाख 1.5 लाख से शुरुआत ही होता है। ये जो लैपटॉप से विंडोज़ वाले लैपटॉप है 40-50 हज़ार तक का आ जाता है, 30 हज़ार का भी आ जाता है, सस्ता में 25 हज़ार का भी आ जाता है, 20 हज़ार का भी आ जाता है, 22 हज़ार का भी आ जाता है। कहने का मतलब जैसा बजट डालिएगा वैसा लैपटॉप आ जाएगा, यानी आ जाएगा, सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे। तो मैं एफेट को समझाना चाह रहा था, इसीलिए इतनी सारी एग्जांपल लिया ताकि आप लोग को एफेट समझना थोड़ा आसान हो जाए। मैंने बोला क्या कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आप लोग जानते हैं, तो आप लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ जब हैंगिंग होता है तो कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। बिल्कुल सही कहे, कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाए तो फॉर्मेटिंग करना पड़ जाता है। जब कंप्यूटर बिल्कुल ना चले, कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो फॉर्मेट मार दो। दुकान में लेके जाओगे, कुछ करके देखेंगे और उनसे नहीं हुआ तो सीधे कहेंगे भैया फॉर्मेट कर दूँ क्या। तो किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता भैया फॉर्मेट क्या होता है, फिर वो बताते हैं कि फॉर्मेट करने से क्या होगा, जितना भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपका, वो रिपेयर हो करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डल जाएगा। या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से है वो करप्ट कर गया है, किसी वायरस ने आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल को खा गया। वायरस क्या करता है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो उसका काम क्या है, आपकी नॉर्मल फाइल को करप्ट कर देना, डिलीट कर देना। समझ गए। तो ड्यू टू वायरस या ड्यू टू एनीथिंग, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फाइल करप्ट कर गया तो आपका सिस्टम सही से नहीं वर्क करेगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर के अंदर मैनेजर का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चीज करता है। और जब मान के चलो होटल या रेस्टोरेंट में अगर मैनेजर ही ना हो तो भाई पूरे रिसोर्सेज को मैनेज कौन करेगा। जिला में अगर डीएम ही ना हो तो जिला को मैनेज कौन करेगा। कहने का मतलब हर जगह पे प्रशासन बैठा हुआ है ना जी, मैनेजर बैठा हुआ है ना जी। तो कंप्यूटर का भी अपना खुद का एक मैनेजर होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर नहीं होगा तो कैसे फाइल बना लीजिएगा आप, कैसे फोल्डर बना लीजिएगा आप, कैसे फाइल को डिलीट करिएगा, कैसे गाना सुनिएगा, कुछ नहीं काम करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सही होना एकदम ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब होना शुरू होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि एक फाइल बनाओगे तो उसी नाम के कई सारे फाइल अपने आप बन गया। लिखोगे कुछ, लिखाने लग जाएगा कुछ, साउंड आने लग जाएगा लैपटॉप से, है ना, हैवी साउंड। समझ रहे बच्चे, ये सब सारा उसी की वजह से होता है। तो फॉर्मेट मारने से होता क्या है कि आपका जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले से था उसके जगह पे अपडेट होकर के नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। तो उससे होता क्या है कि आपका सिस्टम फिर से सही ढंग से काम करने लग जाता है। तो एफेट क्या करता है, बूट मेनू को एक्टिव करता है। अगर आप पेन ड्राइव से फॉर्मेट मारोगे ना तो एफेट बटन दबाना होता है। एफेट बटन दबाओगे तभी आपका बूट एक्टिव होगा और आपका सिस्टम फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट पेन ड्राइव डाल के सिर्फ छोड़ देने से सिस्टम फॉर्मेट नहीं होगा, इसके पीछे पूरी कहानी है बच्चे। लेकिन शॉर्ट में आपको कहानी को बताना चाहूँगा कि फॉर्मेट 2-3 तरीके से होता है। एक तो सीडी से फॉर्मेट करवा लो, सीडी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाल दो, सीडी बूटेबल है, फॉर्मेट कर देगा। दूसरा पेन ड्राइव के थ्रू। पेन ड्राइव आप लोगों को पता है रिमूवेबल डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जिसका काम है डेटा को ट्रैवल करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ले करके जाना, उसे रिमूवेबल डिवाइस कहते हैं। उस पेन ड्राइव के माध्यम से भी आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हो, तब है कि वो पेन ड्राइव जो है बूटेबल होना चाहिए। अब वो बूटेबल आप दुकान में जाकर बनवा सकते हैं, जो हार्डवेयर वगैरह देखता हूँ। अगर आपका पेन ड्राइव बूटेबल है तो पेन ड्राइव जैसे लगाओगे, एफेट दबाओगे, बूट मेनू एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद आपसे पूछेगा आप इंस्टॉल करना चाहते हैं नया ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलो यस, करना चाहते हैं यस दबाओ, इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। फिर पूछेगा पार्टीशन वगैरह। एक दिन आप लोग को थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा ना, जब आप लोग के पास लैपटॉप घरे घर हो जाएगा तो मैं आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना भी सिखा दूंगा। फॉर्मेट करना बहुत कम बच्चों को आता है और छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए वो दुकान में चले जाते हैं, फिर दुकान वाले उनसे 300-500 रुपये डिमांड करने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी दिक्कतों के लिए आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा बच्चे, घर पे सर्विसिंग करने के लिए आपको सिखा दिया जाएगा। यहीं से सिखा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देंगे और आप अच्छे से जानकार हो जाएंगे उस चीज़ का। तो आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही अपने सिस्टम को आप खुद से ठीक कर सकते हो।
तो F8 का यूज बेसिकली बूट मेनू के लिए होता है जो फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करता है। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद आइए F9 पे। F9 मेल सेंड करने का काम करता है। अभी जब पुराने ज़माने मान के चले, अभी तो जीमेल का दौर आ गया। जीमेल क्या है? मेलिंग सर्वर है, मैसेज वगैरह सेंड करता है, मेल वगैरह सेंड करता है। 1 सेकंड में आप चाहोगे तो यहाँ से अमेरिका मेल भेज सकते हो, लेटर भेज सकते हो। जब जीमेल नहीं था, आउटलुक नहीं था, तो लोग चिट्ठी वगैरह भेजा करते थे, है ना। यहाँ से अंतरदेशी लिफाफा में लिख करके भेज दिया, 1 महीना में जा करके उसके घर पहुँचा डाकखाना के माध्यम से। आज भी होता है बट बहुत कम, ऐसे कोई गवर्नमेंट लेटर्स वगैरह हैं वही अब डाकखाना से ज़्यादातर आते हैं। लोग कहाँ चिट्ठी लिख के भेजते हैं, अब तो ना के बराबर। बिहार ऐसे पिछड़े जगह में भी कहाँ चिट्ठी को लिखता है। मोबाइल का दौर आ गया, सीधे व्हाट्सएप से चैट आना शुरू कर देते हैं आप लोग, हैं। मेल भी भेज देते हैं, बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट अगर भेजना हो तो व्हाट्सएप से, इंस्टा से कर लेते हैं आप लोग काम। कहाँ अब अंतरदेशी और लिफाफा खरीद करके लाते हैं जी? नहीं लाते हैं, मिलता भी नहीं होगा अब दुकान में तो। हाँ, पोस्ट ऑफिस वाले रखते हैं टिकट वगैरह, क्योंकि उन्हें काम है ना, उनका तो काम है। तो भाई लेटर वगैरह भेजना हो, कुरियर भेजना हो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना हो तो जाएगा ही उसके माध्यम से। सारा चीज़ तो व्हाट्सएप से नहीं जा पाएगा। बट सर समाचार अब कहाँ लोग अंतरदेशी लिफाफा भेजता है। तो ईमेल सेंड करने के लिए F9 बटन दबाते हैं आउटलुक के माध्यम से। और F10 जो होता है ना, वो मेनू बार को एक्टिव करता है। देखिए F10 दिखाता हूँ, F10 कैसे काम करेगा। जिससे मान के चलिए वर्ड खोल लिया, ये मेनू है बच्चे, इसको मेनू बोलते हैं। ऊपर जो रिबन पे दिख रहा है ना, ये सब सारे मेनू है। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, दीज आर द मेनू। अभी मैं किस मेनू के ऊपर हाईलाइटेड हूँ बताओ जी, कोई माइक अनम्यूट करके। मैं अभी होम मेनू पे हूँ। मान के चलो मैं मुझे होम से इंसर्ट पे जाना है, तो एक तो ऑप्शन हो गया कि भाई माउस दबा दो, इंसर्ट पे आ गया। डिज़ाइन पे जाना, डिज़ाइन पे माउस दबा दो, डिज़ाइन पे आ गया। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है कि बटन से कर ले बिना माउस के? तो यस, सबसे पहले F10 दबाना होगा। F10 दबाते ही मेनू आपका एक्टिव हो जाएगा। देखिएगा, यस एक्टिव हो गया। कुछ दिखा नया चीज़ F10 दबाने से? ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, लेटर्स भी दिख रहे होंगे। फिर से दिखा रहा हूँ, देखो अभी नॉर्मल है, अभी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है बच्चे। आप लोग को जूम कर लीजिएगा अपने डिवाइस को। और इसके बाद F10 दबा रहा हूँ, देखो दबा रहा हूँ मैं F10। यस, कुछ दिखा नया चीज़ यहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिखा, ऊपर में देखो दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिखा? तो जितने भी मेनू है ना, उसके एक लेटर दिख रहा है कि अब अभी आप होम मेनू में हैं, इंसर्ट में जाना चाहते हैं तो N दबाइए, ठीक है। डिजाइन में जाना चाहते हैं तो G दबाइए, लेआउट पे जाना चाहते हैं तो P दबाइए, रेफरेंसेस में जाना चाहते हैं तो S दबाइए, मेलिंग में जाना चाहते हैं तो M दबाइए, रिव्यू में जाना चाहते हैं तो R दबाइए, व्यू में जाना चाहते हैं तो W और हेल्प में Y। आपने F10 दबाया और इसने शॉर्टकट की दे दिया, शॉर्टकट बटन दे दिया। तो मुझे इंसर्ट पे जाना है बिना माउस के क्लिक। मैं देखो यहाँ पे माउस रख देता हूँ स्कूल और कॉलेज के पास। ये देखो माउस है मेरा, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, स्कूल कॉलेज के पास है, मैंने माउस छोड़ दिया है। अब मुझे इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट मेनू पे जाना है। कीबोर्ड की हेल्प से क्या दबाना है खुशी? N दबाना है ना इंसर्ट के लिए। तो देखो N दबा रहा हूँ, इंसर्ट पे चले जाऊँगा। देखो N दबाया, इंसर्ट पे आ गया, नहीं आया? इंसर्ट पे आ गया। पहले कहाँ पे था? होम पे था। पहले होम पे था, F10 दबाया, मेनू एक्टिव हो गया। मुझे डिज़ाइन पे जाना है तो G दबा देंगे। यस, तो F10 का ये यूज़ है। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। F10 मेनू को एक्टिव करता है। और F11 क्या करता है? जैसे मान के चलो गूगल क्रोम खुला हुआ है, F11 दबाओगे तो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। देखना अभी ये मैक्सिमाइज्ड मोड में है, F11 दबा रहा हूँ, देखो फुल मोड में आ गया। कुछ दिख रहा है आप लोग को? ऊपर से क्लोज का जो ऑप्शन था सब हट गया, एड्रेस URL सब हाइड हो गया। F11 का काम है। दिस इज द यूज ऑफ F11। इट इज यूज टू शो फुल स्क्रीन विंडो एंड सेम एग्जिट फ्रॉम द फुल स्क्रीन। ये लिखवा है ना। F12 क्या करता है बच्चे? लास्ट। F12 फाइल को, अगर कोई फाइल सेव है, उसे दूसरा नाम से सेव करना चाहते हो सेम लोकेशन पे, तो सेव F12 दबाओ। देखो F12 दबाते देखो कुछ खुला, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुला। क्या खुला? सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब मैं रिज्यूम को रिज्यूम 1 से सेव करना चाहूँ, 1 दबा दूँ, एंटर मार दूँ, सेव हो जाएगा।
यस। तो ये कंप्यूटर का फंक्शन केस F1 to F12 आज फिनिश हो गया। F1 से हेल्प, F2 से रीनेम हाईलाइट आइकन, F3 से सर्च इंजन, F4 से रिपीट लास्ट एक्शन, F5 से रिफ्रेश कंप्यूटर, F6 से हाईलाइट एड्रेस ऑफ गूगल क्रोम, F7 से शो स्पेल एंड ग्रामर चेकर, F8 यूज इन बूट मेनू, F9 इट इज यूज टू सेंड ईमेल यूजिंग आउटलुक, F10 इट इज यूज टू एक्टिव मेनू, F11 इट इज यूज टू शो फुल स्क्रीन विंडो, F12 अलाउ यू टू सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट्स आपको करवाई दिया हूँ। प्रैक्टिकल जब आपके पास सिस्टम होगा धीरे धीरे फिर प्रैक्टिकल एक बार और अच्छे से भी करवा देंगे। जब तक सीख नहीं लोगे तब तक सिखाएगा पाठशाला आपको, इस चीज़ से एकदम बेफिक्र रहिए। सीख लीजिएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कोई नौकरी करना चाहेगा नौकरी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, और कल फिर मिलते हैं। कल हम जनरेशन का ही शुरुआत करेंगे क्योंकि आज हमारा कंप्यूटर का फंक्शन की फिनिश हो गया है। आज हमने कंप्यूटर का फंक्शन की F12 तक फिनिश कर लिया विद एग्जाम्पल, और उसका नेक्स्ट जो स्लाइड है वो जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ही है। तो टुमारो वी विल डिस्कस कि सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब आया और किस कंपोनेंट के थ्रू बना, फिर सेकंड कब आया और किस कंपोनेंट के थ्रू बना। ठीक है, सेकंड थर्ड कब तक चला, वो सारी चीज़ें डिस्कस किया जाएगा विद पिक्टोरियल फॉर्मेट। फर्स्ट जनरेशन में कैसा कंप्यूटर था, सेकंड में कैसा था, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा और आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो आज के सेशन में इतना ही, चलिए फिर कल मिलते हैं। और जिसका जो भी आज फीडबैक दिया हूँ अच्छे से अपने पे ध्यान दो, अपने पे खर्च करो। अपने पे खर्च करने का मतलब व्हाट, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपके अंदर यहाँ पे कमी है तो उसको आप दुरुस्त कर लो, दूसरे की गलतियाँ ना निकालो, अपनी गलतियों निकाल करके ठीक करना शुरू करो ना जी, नंबर 1 हो जाओगे। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।